नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स पर। हम 10 मिनट में 60 वर्ड की वोकैब सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका आज पहला दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोकेटिव, इवोकेट करना मतलब होता है वो केट जो है, केट मतलब बिल्ली, आपको याद दिलाती है अपने बचपन की। तो इवोकेटिव का मतलब होता है याद दिलाना। उसका मीनिंग होगा आपका जो आपको याद दिलाए, रिमाइंड करवाए। तो रेमिनिसेंट करके ऑप्शन देख पा रहा होगा। तो इवोकेटिव मतलब होता है रिमाइनिसेंट। ठीक है, सिनोनिम पूछा है तो रेमिनिसेंट। ठीक है, बाकी के वर्ड समझते हैं। क्या होगा इनका मीनिंग? फाल्सीफाइड, फाल्सीफाई मतलब होता है जालसाजी करना। फाल्स मतलब गलत, कोई गलत काम करेगा तो फाल्सीफाइड हो गया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जालसाजी करते हैं, फाल्सीफाइड। एक वर्ड हुआ इनसाइटिंग, इनसाइट करना मतलब वो साइट मतलब एक होता है दृश्य, तो आपको उकसाता है, तो वही दृश्य आपको देख के बहुत उकसा रहा, तो इनसाइटिंग हो गया। इंसेंडियरी, इंसेंडियरी का सीधा मतलब होता है सेंड, सेंड मतलब होता है ना रेत, वो अलग से मीनिंग है एसएनडी, पर सेंड आग बुझाने से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सेंड भी आग से रिलेटेड ही है। कोई चीज़ आग लगाने वाला को इंसेंडियरी बोलते हैं। ओडियम, सेकंड वर्ड है ओडियम। ओडियम का मतलब होता है किसी को हेट करना। ठीक है, मैं ओडी पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे BMW पसंद है, तो ये हिंट से आप याद कर सकते हो। उसका मीनिंग होगा, उसका मतलब क्या होना चाहिए? अभोर, अभोर मतलब होता है सुबह को हम घृणा करते हैं सुबह से, तो अभोर हमको सुबह पसंद नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि मुझे अभोर भोर पसंद नहीं, मैं हेट करता हूँ। तो अभोरेंस का मतलब हेट। उसका बाद होता है एक एबोमिनेट, नीचे चौथा है कि अब मन ही नहीं करता, ज़रा सा भी नहीं करता, गया है जब से वो दिल मोहब्बत ही नहीं करता, अब मुझे हेट हो गई है लव वर्ड से ही। तो एबोमिनेबल का मतलब भी क्या होगा? किसी से घृणा करना। ठीक है, इसके बाद अगला एक वर्ड इसमें दिया है कॉन्सिक्रेट। तो हम कॉन्सिक्रेट को पढ़ के, कॉन्सिक्रेट को पढ़ के पवित्र हो सकते हैं, तो संस्कृत को पढ़ के पवित्र हो सकते हैं। तो कॉन्सिक्रेट, संस्कृत, तो आप एक राइम मिला सकते हो, उससे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, है ना। अगला है रिलेशनशिप। सबको पता है रिलेशनशिप में होंगे लोग, उसमें का क्या मीनिंग होगा? आपसे अभी एंटोनिम पूछा, याद रखिएगा, ऊपर वाले में भी एंटोनिम पूछा था, तो उसका आंसर डिलाइट हुआ है। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी, मतलब किसी को प्यार करना। डिलाइट हो मतलब वो अच्छा चार्मिंग बंदा हो। अगला होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को पता होगा, सबसे पहला वर्ड है इसके अंदर लीनिंग। लीन मतलब होता है झुका हुआ, तिरछा कोई चीज़ हो उसको बोलते हैं लीन। ठीक है, अगला मेंबर, फैमिली का मेंबर होगा, रिलेशनशिप में होगा ऑलरेडी। एफिनिटी मतलब होता है लगाव। इन्फिनिटी मूवी आई है, सबको अच्छी लगी होगी, तो लगाव हो गया होगा उससे। ठीक है, इसके बाद एक होता है अपोजिशन, तो जो रिलेशनशिप में नहीं होगा वही अपोजिशन में होता है जनरली आपके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपोजिशन। ठीक है, आगे अगला वर्ड हम बात करें इंडस्ट्रियस। जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया मेहनती हो गया, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। अब उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? यहाँ पे एंटोनिम पूछा, याद रखिएगा। पहले मैं मीनिंग बताता हूँ। इनडोलेंट, डोलना मतलब कोई बंदा डोलता वोलता कुछ नहीं, बहुत आलसी है, तो क्या वो इंडस्ट्रीज तो हो नहीं सकता, तो आपका आंसर तो यही होना चाहिए, पहली बात। अब नीचे ऑप्शन समझ लेते हैं, क्या है ऑप्शन? प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब जो बंदा काम करेगा वही तो प्रोडक्टिव होगा, तो ये हो गया उसका सिनोनिम इंडस्ट्रीज का। एसीजियस, एसीजियस मतलब जो हमारा ऐसे काम करो आप कि लोग देखते रह जाएं, है ना, तो एसीजियस मतलब होता है काम करने वाला। डिलीजेंट मतलब भी होता है जो बंदा काम करे दिल से, जो बंदा काम करे। हमारे ऐसा एक एजेंट था जो दिल से काम करता था, उसको डिलीजेंट बोलते थे। तो डिलीजेंट मतलब जो काम करे दिल से। अगला बात करें हम कंपेंडियम। कंपेंडियम मतलब होता है कलेक्शन, सीधी सी बात है। कंपेंडियम मतलब कि पेन को, पोडियम को, सबको कलेक्ट कर दो आप, उसके बाद हम स्पीच देना चालू करेंगे। तो कंपेंडियम मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्शन होना। ऑगमेंटेशन, आग में घी डाल रहा है, मतलब वो आग को बढ़ा रहा है, तो कोई भी चीज़ इंक्रीज करे उसको बोलते हैं कम ऑगमेंटेशन। ठीक है, आगे बात करें थीसिस। सबको पता है रिसर्च करने के बाद थीसिस लिखी जाती है, उस थीसिस वही है। डिसर्टेशन, डिसर्टेशन डी से चालू होने वाले मैक्सिमम वर्ड जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे डिसर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को छिन्न भिन्न करना, आप चीज़ों को अलग अलग कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका अपोजिट हुआ कंपेंडियम का। आपने सिनोनिम पूछा तो कलेक्शन आ जाएगा। आगे हम बात करें डिवॉइड। ठीक है, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा अवॉइड होता है, और दूसरा चीज़ होता है डिवॉइड। तो आपको अवॉइड का पता तो होगा कि अवॉइड मतलब किसी को मना करना। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप बहुत सारे आपको अप्रोच करेंगे तो आप उसको मना कर दोगे, तो वो होता है अवॉइड। डिवॉइड आपके जीवन में अभी है, लैक ऑफ पर्सन्स आपके जीवन में होंगे, तो आप उसको बोलोगे वो क्या है? ठीक है, अभी डिवाइड है आपके जीवन में, चीज़ों में कमी है आपके जीवन में, लेक है आपके जीवन में। सिनोनिम पूछा है आपने से, तो आपके जीवन में अभी क्या है? एम्प्टी है, खाली है आपके जीवन में। हैप्पी आपको पता है खुशनुमा होना, तो आंसर आपका तो हैप्पी एम्प्टी हो गया। सफिशिएंट पता है आपको पूरा होना, और कंप्लीट होना मतलब पूरा, ये तो उसके अपोजिट हो जाएगा क्या आपके जीवन में। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समवन और समथिंग,
किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे, आप उसके साथ अपनी शादी शगाई फिक्स कर लोगे, फिक्सेशन, सीधी सी बात। अब देखो यहाँ पे समझना है एम्पैथी। एम्पैथी होता है किसी के लिए आपको मन में सहानुभूति हुई, कुछ फीलिंग्स है तो थोड़ा सा मतलब उसको एम्पैथी दे रहे हो आप। अपैथी मतलब कोई मतलब नहीं है आपको, वो कुछ भी करे तो आपके मन में है अपैथी। एक अटैचमेंट, आपको पता है कि वो किसी से अटैचमेंट हो गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हुआ तो आप फिक्स हो गए उसके साथ, तो आपको फिक्सेशन से याद रखना है। आगे हम बात करें, अगला वर्ड है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग समय से चलती आ रही है। तो अगर आप ऑप्शन समझोगे तो इसमें एक वर्ड दिया है प्रोलॉन्ग। लॉन्ग मतलब बहुत समय से, प्रोलॉन्ग में ऑलरेडी लिखा है पहले से चलता आ रहा है लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग उसका आंसर हो गया। प्रोजेक्ट आपको पता है, आप वर्क करते हो प्रोजेक्ट पे, तो प्रोजेक्ट वही वाला वर्ड है। प्रोफाउंड आपको समझना है यहाँ पे, एक तो इनफाइनाइट समझ लेते हैं, इनफाइनाइट पता है बहुत अनंत चला आ रहा है कोई चीज़, इनफाइनाइट है। प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर आपने प्यार में या किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में एक चीज़ सुन ली तो वो मतलब आपको परिपूर्ण कर देगी, इतना मात्रा में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ाई में भी, आपका मोटिवेशन मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोफाउंड। मतलब बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ ना प्रोफाउंड होता है। अगला वर्ड है इंट्रोडक्टरी सिलेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क। कोई भी काम आप करते हो तो उसका इंट्रोडक्टरी जो काम होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोलॉग। प्रो मतलब स्टार्टिंग में आ गया तो प्रोलॉग बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड है डायलॉग। डायलॉग तो आप सभी लोग मारते हैं, मैं भी मारता रहता हूँ, तो डायलॉग तो वही कम्युनिकेशन के बीच में होने वाले। मोनोलॉग होता है कोई भी एक लिटरेरी वर्क को बोलते हैं मोनोलॉग। मोनो मतलब एक और लॉग मतलब लिटरेरी वर्क, है ना, ये वर्ड का कॉम्बिनेशन है लॉग। और एपीलॉग होता है जो बाद में आए, ठीक है। एपी मतलब जो लास्ट में, उसका मतलब ये एपी मतलब लास्ट होता है ना, जैसे प्रीफिक्स अफिक्स होता है वैसे ही आपका प्रो और एपी होता है। आगे हम बात करें, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बंदा जिसके पिताजी वगैरह नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन, अनाथ है वो बंदा, तो ऑर्फन। एक होता है बेगर, जो भिखारी होता है, जो बेग करते हैं वो उसको बेगर बोलते हैं। फिर एक होता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अबंडेंट। देखो अबंडेंट में दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे एक वर्ड है ABANDONED, मतलब कोई चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। अब मैंने बंद वाले जूतों का त्याग कर दिया है, अबंडेंट हो गया ना यहाँ पे, मतलब मैं त्याग कर दिया, बंद वाले जूतों का त्याग कर दिया है। फिर एक है ना, और एक वर्ड होता है एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में। तो मैंने बंद वाले जूतों का त्याग इसलिए किया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो आप दोनों वर्ड एक से ही रिलेट कर सकते हो, एग्जाम में आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। आगे हम बात करें, टू कम टू एन एंड, कोई चीज़ का एंड पे आ जाना, मतलब वो चीज़ एक्सपायरी पे आ रही है तो वो एक्सपायरी आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सेल लिखा है तो एक्सेल का मतलब क्या होगा, सांस अपन इनहेल एक्सेल करते हैं वो एक्सेल यहाँ पे है। इंस्पायर करना, मैं मोटिवेशन कोड बीच में डाल के इंस्पायर कर देता हूँ तो वो इंस्पिरेशन है ऑलरेडी। इनिशिएट करना मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। तो आगे हम बात करें, ए पर्सनस इंटायर कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे वार्डरोब, ठीक है, उसको बोलेंगे वार्डरोब। वार्डरोब मतलब होता है कपड़े रखने की अलमारी, तो उसका बोलते हैं अपन क्लोसेट, ठीक, वार्डरोब। क्लोसेट मतलब क्या होता है, क्लोसेट भी एक्चुअल में एक अलमारी होती है, लेकिन वो जनरल वे ऑफ किसी भी चीज़ को आप रख सकते हो। अटायर आपको पता होना चाहिए, आप कपड़े पहनने के बाद आप कैसे दिखते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो पूरा अटायर होता है आपका, ठीक है। एक होता है डोरी। डोरी मतलब होता है दहेज प्रथा जो आप देते हो, उसको याद रख सकते हो। दोरी, जब बहू जो है ससुराल में जाती है तो उसकी सास उसको बोलती है अब तो दहेज दोरी, तो यहाँ से हम याद रख सकते हो डोरी, ठीक है। आगे हम बात करें, ए सिचुएशन में नॉन प्रोग्रेस इज पॉसिबल, तो उसको बोलेंगे डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक का मतलब क्या हुआ, आदमी निपट गया और लॉक भी लगा, ताला भी लगा उसके यहाँ, डेड भी हो गया, तो प्रोग्रेस क्या होगी उसके यहाँ, ना तो घर की होगी ना किसी की होगी, तो डेडलॉक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना ऑब्वियसली। हारमोनी, हमारे अप्पू जो है हारमोनियम बजाते थे, तो जो बंदा संगीत प्रिय होता है वो बड़ा कोर्डियल होता है, मतलब उसको व्यवहार पसंद आदमी होता है, हर किसी से बात करने में सहज होता है। तो हारमोनी मतलब होता है किसी से सहज रूप में बात करना, मतलब ना, तो उसको बोलते हैं हारमोनी। उसके बाद होता है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है कोई भी चीज़ खत्म होने वाली है, इस चीज़ की डेडलाइन आ गई है तो खत्म होने वाली है। हमारे क्वेश्चंस की भी डेडलाइन आने वाली तो वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे आज के। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का जो स्टडी होता है, सीधी सी बात है, उसको इटीमोलॉजी बोलते हैं। इटीमोलॉजी, इति, संस्कृत में इति एक वर्ड आता था ना, तो मैं मानता हूँ यहीं से इटीमोलॉजी का यूज़ हुआ है, संस्कृत से इंग्लिश बना है, तो इटीमोलॉजी है ना, इति से आप याद रखोगे वर्ड्स का ओरिजिन। एक वर्ड है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी
तो एम्ब्रायोलॉजी का कैसे याद रखोगे? कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो यहाँ पे वो होते हैं ना, उसकी आईब्रोज वो नहीं आती है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत छोटा आता है। तो एम्ब्रायोलॉजी मतलब होता है जो नया अभी कोई बच्चा, मतलब भ्रूण जो है उसका, उसको स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। अब याद रखते हो कि भ्रूण के तो कोई आईब्रो है ही नहीं ना शुरुआत से, तो एम्ब्रायोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी का मीनिंग आप लोग सर्च करके बताइए मुझे क्या होगा एपिस्टोमोलॉजी। एक होता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब होता है इंसेक्ट वगैरह का अध्ययन करने को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। और आपका आज का लास्ट क्यूज, अ पर्सन हु लिव्स अ सोलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल। एक बंदा जो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रेक्लूज, रेक्लूज, रेक्लूज। रेक्लो रह रहा है किसी के अकेले में, मतलब है ना सर, रेक्लू, कोई क्लू नहीं है उसके पास अकेले रहने का, पर वो रह रहा है। सन्यासी लोग ऐसे ही करते हैं। तो उसका मीनिंग आपका क्या होना चाहिए? सॉरी, रेक्लूस होना चाहिए, है ना। रेक्लूस आपका आंसर होगा। वेगाबोंड जैसे आपको बताऊं मैं, वेगाबोंड मतलब होता है कोई लोग इधर उधर भागते रहते हैं ना। बॉन्ड मतलब एक कनेक्शन में नहीं है, फैमिली में इधर उधर भागेंगे। तो वेगाबोंड का मतलब होता है इधर घूमने वाला, वॉन्डरर जिसको बोलते हैं। उसके बाद होता है गुरु, गुरु आपको पता है टीचर। और एक लास्ट में ऑप्शन दिया है सेंट, सेंट मतलब साधु सन्यासी। तो आई होप सो कि आपको ये 15 वर्ड्स का जो क्यूज का सेशन है वो पसंद आएगा। और अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की नीड लगती है तो मैं वो चाहूँगा कि करूँ इसमें। आपको 15-10 मिनट के अंदर जो है 60 क्वेश्चन जो है आपको 60 वोकेब कवर हो रही है डेली बेसिस पे। मैं चाहूँगा ये सेशन चलेगा। तो अगर आपका 30 दिन भी सेशन चलता है तो आप 1800 वोकेब, मुझे पता है कि आप पढ़ोगे और याद करोगे, क्योंकि यही आपको क्यूज टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर से उसको दीजिए एक बार। टेलीग्राम चैनल का जो मैं आपको लिंक है वो नीचे भी डाल दिया हूँ, अचीव योर ड्रीम सर्च करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा। वहाँ पे आप डेली क्यूज दीजिए। उसका पीडीएफ जो है मैं कोशिश करूँगा कि वो नेमोनिक्स के साथ, पूरा ग्राफिक्स के साथ आपको बता दूँ, वहाँ पे डाल दूँ। तो वो मंडे तक हो सकेगा तो मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक कि आप क्यूज दीजिए। और जो आपको वर्ड समझ में नहीं आते हैं, इनमें कुछ तो आपको आ गए होंगे जो समझ में नहीं आते हैं, उनको आप अपनी अभी आज ही नोटबुक लीजिए, कोई भी कॉपी लीजिए, उसमें लिखना चालू करिए और उसको रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम। 8 से 10 बार कोई चीज़ जब घोट लेते हो तो फिर आपको याद हो जाती है वो। वोकेब याद करने का यही तरीका एकमात्र है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।